नमस्कार, मैं शैलेंद्र खरे आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज के समय में जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण क्यों हुआ और इसका कारण क्या रहा। आज की शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से कहीं दूर है। इसके लिए हमें ऐसे क्या प्रयास करने होंगे जिससे उन बच्चों को शिक्षा मिल सके, और ऐसी कौन सी चीज़ हमें खोजनी होगी कि जिससे उन लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके, और व्यवसायीकरण कहाँ से हुआ और इसका जिम्मेदार कौन, हमें यह भी सोचना होगा। शासन के यहाँ मध्य प्रदेश में एक शिक्षा नीति, लेकिन हर स्कूल की कोर्स की किताबें अलग अलग ऊंचे दामों पर बिकती हैं। उनमें ड्रेसों का भी कोड अलग अलग है, किताबें भी अलग अलग हैं, फीस के चार्जेस भी अलग अलग हैं। ये सारी चीज़ें एक गार्जियंस को काफ़ी महंगी पड़ती हैं और एक गरीब परिवार के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना हो जाता है। और उन्हें कैसे शिक्षा मिल रही है और कैसे वो उस शिक्षा को ले सकते हैं, कितनी मेहनत मशक्क़त उन्हें करनी पड़ती है, यह कभी शिक्षा के व्यवसायियों ने नहीं सोचा। यह सोचने योग्य बात है कि प्रदेश एक, शिक्षा नीति एक, उनका कोर्स भी एक, लेकिन कोई देखने ये नहीं आता कि उन स्कूलों में आखिर चल क्या रहा है, उनकी किताबें कौन से सिलेबस की हैं और वह किताबों का राइटर कौन है। जब मध्य प्रदेश में शासन ने एक नियम लागू किया है तो वह नियम प्राइवेट विद्यालयों के लिए क्यों नहीं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में वह पढ़ नहीं सकते। दूसरी ओर शासकीय विद्यालय हैं जिन पर निगरानी के लिए कई अधिकारी अच्छी खासी वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन जब स्कूलों का हकीकत में एक एक व्यक्ति निरीक्षण करेगा तो उनकी हकीकत सभी के सामने होगी कि जहां सीएम राइज जैसे विद्यालयों में हजारों की संख्या में छात्र संख्या दर्ज होती है और वहां निरीक्षण किया जाए तो कितनी उपस्थिति प्राप्त होती है, ये शासन को देखना चाहिए, मंत्रियों को देखना चाहिए, जो लाल बत्ती में घूम करके इधर उधर तमाम कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं उन सभी मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि देश में शिक्षा नहीं होगी तो कौन सा विकास होगा। हमें पहले शिक्षा पर विशेष बल देना है। क्या वो बच्चे नहीं होते जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते। शासकीय विद्यालयों की हालत क्या है, उन पर सभी को मनन करना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो सबसे पहले, शिक्षा मंत्री सबसे पहले, और जिले के तमाम अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर के शिक्षा पर विशेष बल दें, जिससे जो ये कोरा कागज हैं बच्चे, उनका भविष्य निखर सके और उन गरीब
लोगों पर बोझ ना पड़े, वो बड़े आराम से अपने बच्चों को शिक्षा दें। और बड़े लोग तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुकेशन दिलाते ही हैं, लेकिन उनको भी एजुकेशन लेने का अधिकार है जो एक गरीब तबके से आते हैं। उनके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन, शिक्षा के लिए थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, लेकिन कड़ी कार्रवाई भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को करना पड़ेगी और उन गरीब बच्चों को देखना होगा जो शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। आपका शैलेंद्र खरे। यदि कोई हमने किसी के लिए गलत टिप्पणी कर दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यदि कोई अपशब्द बोल दिया हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है मैंने वो आप सभी के समक्ष रखा है। नमस्कार।